क्या इंडिया का आईटी एम्पायर अब खतरे में है? क्योंकि जिस कोडिंग या डेटा एंट्री को सीखने में लोगों ने सालों साल लगा दिए, उसी टास्क को अब एआई बॉट अब बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स में कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के एआई चीफ मुस्तफा सुलेमान जैसे दिग्गज ने चेतावनी दी है कि अगले 18 महीनों में व्हाइट कॉलर जॉब्स पूरी तरीके से बदल सकते हैं, यानी कि जॉब खत्म हो जाएंगी या फिर रिप्लेस हो जाएंगी। ऐसे में हमारी जीडीपी और सरकारी टैक्स का क्या होगा? इंडिया की आईटी सेक्टर का क्या होगा? इसको समझने के लिए अभी फिलहाल भारत के आईटी सेक्टर को समझते हैं। तो भारत की ताकत उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी आईटी वर्कफोर्स रहा है। लेकिन अब एआई केवल मैनुअल काम नहीं कर रहा है, बल्कि एआई के नए वर्जन यानी जनरेटिव एआई कॉग्निटिव यानी दिमाग वाले काम को भी कर रहा है। पिछले हफ्ते एंट्रोपिक एआई टूल ने यूएस से लेकर इंडिया तक सभी कंपनीज को नुकसान पहुंचाया था। कुछ ही घंटों में दुनिया भर के शेयर मार्केट में कई लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा वाइप आउट हो गया था, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इस एआई के आने के बाद कई टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे, जिससे इन आईटी कंपनीज के मार्जिन खराब हो सकते हैं। अब भारत का सूरत हाल देखते हैं। करीब 58 लाख नौकरी देने वाला इंडिया का आईटी सेक्टर एक बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जॉब रोल बदल रहे हैं, क्योंकि कोडिंग अब एआई ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है। जूनियर डेवलपर्स की मांग में बेहद कमी आई है। पिछले साल इंडियन आईटी कंपनीज की हायरिंग बेहद कम रही थी। इसी के साथ बीपीओ और कस्टमर सर्विस सेक्टर भी अब चैटबॉट ने काफ़ी हद तक बदल दिए हैं, क्योंकि ह्यूमन कॉल सेंटर्स की ज़रूरत को 70% तक कम किया जा चुका है। इसके अलावा मिड लेवल मैनेजमेंट जॉब रोल, जिसमें डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग अब एआई टूल्स की मदद से हो रही है, जिसके जरिए मध्यम स्तर यानी मिड लेवल की नौकरियां काफ़ी खतरे में पड़ने वाली हैं। इस बड़े टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन से इंडियन आईटी सेक्टर को काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि भारत की जीडीपी में आईटी और बिजनेस सर्विसेज का योगदान 8 से 9% है। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, एचसीएल और विप्रो में लेबर आर्बिट्राज यानी सस्ते लेबर पर टिकी हुई थी। इनका बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह का था, मतलब यूएस में कोई टास्क 20 लाख का उठाया और इंडियन इंजीनियर से 5 लाख में कराकर जो पैसा बचा वो इनकी कमाई हुआ करती थी। लेकिन अब एआई ने इस पूरे लेबर को लगभग मुफ्त कर दिया है। ऐसे में मार्जिन का दबाव इन कंपनीज पर काफी नजर आएगा, क्योंकि अब क्लाइंट्स कम पैसे में ज्यादा काम की उम्मीद करेंगे, जिससे अब इन दिग्गज कंपनीज को खुद री स्किल करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन सीधे तौर पर गिर सकता है। अब इससे भारत सरकार को भी सीधा नुकसान होगा, क्योंकि अब अगर कंपनीज का मुनाफा गिरेगा तो कॉर्पोरेट टैक्स भी कम होगा। ऐसे में दुनिया भर में अब रोबोट टैक्स या फिर एआई टैक्स पर चर्चा शुरू हो चुकी है, ताकि सरकारी खजाने की भरपाई की जा सके और यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे प्रोग्राम चलाए जा सकें। क्योंकि अगर ऑटोमेशन ज़्यादा होता है तो इसके बाद कई जॉब रोल्स खत्म हो जाएंगे और एक बेरोजगारी में यूनिवर्सल बेसिक इनकम ही सबसे बड़ा सहारा होगी। तो इस बदलते आईटी सेक्टर्स और अगले 18 महीने की इस चेतावनी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।